सुभान अल्लाह साहिल कारोबारी की जानिब से बच्ची को 100 रुपये से नवाजा है। सुभान अल्लाह। फिर सवाल जवाब के लिए मैं दावत दे रहा हूँ आफ्ताब सादिक उवैस सिराज पटेल। सुभान अल्लाह। एक लंबी फहरिस्त है। 100 रुपया हमीदा मुसा निमदी वाले उनकी जानिब से 200। सुभान अल्लाह। ये साहिल कारोबारी की जानिब से इन दोनों बच्चों को 200 रुपये से नवाजा है। रब तबारक व तआला और बरकत अता फरमाए दोनों को 200 रुपये से। और आप हजरात से गुजारिश की जाती है कि जो भी बच्चे स्टेज पर सवाल जवाब नाशरी पर बयान के लिए आते हैं तो आप हजरात उनके हाथों में पैसा न देकर
सामीन हज़रत, आज हमारा माहौल ऐसा बन चुका है, जब बच्चा खूबसूरत पैदा होता है तो माँ कहती है मैं उसे इंजीनियर बनाऊंगी, बाप कहता है मैं उसे डॉक्टर बनाऊंगा। खुदा न करे अगर बच्चा अंधा हो और उसका जिस्म भी खूबसूरत न हो तो माँ कहती है, बाप कहता है भाई जब पूरे घर वाले कहते हैं कि उसे हाफिज़ कुरान बना दो, उसे मदरसा गरीब नवाज में डाल दो, उसे हाफिज़ इस्माइल मामलोली के हवाले कर दो, लेकिन सच्चे जाइए उस बच्चे के ऊपर जब वही बच्चा मुदर्रिस की मेहनत से और हाफिज़ इस्माइल की देखभाल से हाफिज़ कुरान बन जाता है तो बड़े से बड़े ओहदेदारों का और मालदारों का इमाम बनता हुआ नजर आता है और कहीं जहन्नमी नबी उसकी सिफारिश से जन्नती बन जाएंगे। सोचने की बात है, बड़े अफसोस की बात है कि आप अपने बच्चे को दुनिया पढ़ने के लिए स्कूल भेज देते हैं और कमजोर बच्चों को कुरान पढ़ने के लिए मदरसे में भेज दिया करते हैं। क्या ये हमारा अमल दुरुस्त है कि हमें सही तरीके पर कलमा पढ़ना नहीं आता, नमाज पढ़नी नहीं आती, दुआ कुनूत पढ़नी नहीं आती, जनाजा गाह में जाते हैं लेकिन जनाजा पढ़ना नहीं आता, ईद की नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं मगर ईद की नमाज पढ़नी नहीं आती, हम ऐसे ही खड़े हो जाते हैं, न सना आती है न रूल आती है, कब्रिस्तान जाते हैं तो कब्र पर मिट्टी डालने का तरीका मालूम नहीं। वोट फरमाइए, सोचिए, समझिए, दिल में हाथ रखकर बताइए भैया से भी धोखा हो रहा है। आज हम अपने अपने बड़े हुए भाइयों के साथ धोखा करते हैं तो कल हमारा जनाजा भी ऐसे ही पढ़ा जाएगा। फिल्म भी गाने बच्चे बच्चे को याद, जवानों को याद, हर मोबाइल का जमाना है, हर एक को यूज करना आता है, लैपटॉप चलाना आता है, कंप्यूटर चलाना आता है, मगर कुरान करीम का एक रुकू तक याद नहीं। नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं 10 सूरत तक याद नहीं। ए मुसलमान भाइयों, आपको क्या हो गया है? क्यों नहीं कुरान को टाक से निकालते, क्यों नहीं कुरान को बोलते, क्यों नहीं कुरान को पढ़ते, क्यों नहीं माँ बाप की इज्जत करते? आज का माहौल तो ऐसा है, आज का मुआशरा भी ऐसा है, आप अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ने बैठते हैं और आपके बच्चे को उस्ताद एक लकड़ी मार दे और उसके जिस्म पर जरा सी निशान जाए तो माँ चिल्लाती हुई नजर आती है, बाप चिल्लाता हुआ नजर आता है। क्या अभी सब एक ऐसी माँ है, एक ऐसा इंसान है। हमारे मदरसे के सदर उसको समझाते हैं लेकिन वो समझने के लिए तैयार ही नहीं। खुदारा ये नहीं बदलता है, या मस्जिद आला हसन बनता है, इसमें 11 उस्ताद और 3 आलिमा बताती हुई नजर आती है और इस मदरसे में 800 बच्चे तालीम देते हुए नजर आते हैं और ये सब कुछ आप अल्लाह की मेहनत और मुशक्कत के साथ हो रहा है। लिहाजा हाफिज मदरसे का ख्याल रखें। सुभान अल्लाह। जहाँ तक हो सके हमारे मदरसे के सदर वाली जनाब हाफिज इस्माइल मामलों वाले और सेक्रेटरी यूसुफ भाई लिमड़ी वाले और मदरसा गरीब नवाज के एडिटर यूनुस भाई दस्तूर से हम रब्ता करें। हमारे आवाज में रहने वाले हजरत दिल के कानों से सुने। जिस मदरसे में 800 पढ़ने वाले हो और 13 बताने वाले हो, इस सरकारी के दौर में हाफिज इस्माइल किस तरीके से चलाते होंगे, इससे आप हजरत ज्यादा से ज्यादा चंदा लेकर, ज्यादा से ज्यादा ताउन लेकर स्वाभिमानी हासिल करें। जो कुछ भी बयान मैंने किया इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। इस शेर के साथ अपनी बात को पूरी कर रहा हूँ। इस्लाम तेरे जाने वाले न रहे, जिसका तू जान था अफसोस वो आले न रहे। न घबराओ मुसलमान भाइयों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदरसे गरीब नवाज जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। हजियानी साबिरा अलहाज हाजी इकबाल भाई कारबारी, इनके जानिब से मदरसे के बच्चों को 1000 रुपये से नवाजा है। रब तबारक व तआला इनके तमाम कारोबार में बेशुमार रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए। जल्द 1 सफा 823 है।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब बयान के लिए सैयद आदिल अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान अभी बाकी है। मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान अभी बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ना गुलिस्ता बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा। ना गुलिस्ता बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा, मगर रसूल पाक का दीन हसन रह जाएगा। ना वनुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तलबुल इल्मे फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, उमर साथियों, स्टेज पर जलवा अफरोज, हुफ्फाज़े किराम, सादाते किराम, पर्दा नशीन माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम। अभी मैंने आपके सामने एक मशहूर व मारूफ हदीस पाक पेश की। उसके ऊपर कुछ रोशनी डालने से पहले मुनासिब नहीं बल्कि जरूरी समझता हूँ, सरकारे दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए हकीकत की तालीम में मोहब्बत के फूल सजाकर बाआवाज़े बुलंद दुरूद शरीफ का हदिया निछावर करे और पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबियना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
सदा अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सैयद आसिफ की जानिब से 100 रुपये इस बच्चे को नवाजा है। परवरदिगार इनके कारोबार में तरक्की अता फरमाए। और हजरात साथ ही साथ ऐलान समाप्त कीजिए कि आप हजरात के लिए फिरोज भाई ने शरबत का इंतज़ाम किया है, इसलिए हमारे मदरसे गरीब नवाज के बच्चे भी माइक पर आते रहेंगे। आप हजरात अपनी अपनी जगह शरबत खामोशी के साथ पिए और आज का ये प्रोग्राम अपने माथे की आंखों से देखते हुए जाए। अब जो है मैं नाज शरीफ के लिए आप हजरात के सामने पेश कर रहा हूँ फिरदौस तमाम मरहूमों की सारे सवाब के लिए और बनिस्बती हुजूर गौसे आजम हुजूर गौसे पाक का सदका और उनके सदक़े में 1100 रुपये इन बच्चों के इनाम के अंदर दिया है। सुबहान अल्लाह जज़ाकल्लाह। और मोहम्मद अली कुरैशी अमरोली वाले बनिस्बत आला हजरत के सदक़े में इन्होंने 2500 रुपया मदरसे गरीब नवाज के बच्चों को इनाम में दिया है। सुबहान अल्लाह जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाते पाक सुनने से पहले एक मरतबा दोनों सेब का हदिया निशान करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना नबियना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इश्क़
सवाल और जवाब के लिए मैं मुस्कान अल्ताफ और नाजिया जुबैर को दावत दे रहा हूँ। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। 100 रुपया हाजरा बहन बचासरा वाले उनकी जानिब से, 100 रुपया रुबीना मुबारक फिसाद वाले उनकी जानिब से, 100 रुपया मरहुमा आयशा दीवार आदि उनकी सारे सवाब के लिए, 100 रुपया नफीसा अल्ताफ फिसाद वाले उनकी जानिब से, 100 रुपया मरहूम मूसा मछासरा वाले उनकी सारे सवाब के लिए, 50 रुपया दलगांव वाली भाई उनकी जानिब से, 100 रुपया जनाब याकूब भाई जरूर वाले उनकी जानिब से, 50 रुपया नजमा अब्दुल भाई उनकी जानिब से, 100 रुपया जनाब कादर भाई बंगार वाले उनकी जानिब से, 100 रुपया सामिया हारून अनब सनाजिर उनके जानिब से, 100 रुपया साजिद भाई वाजा उनकी जानिब से, 100 रुपया आरिफ भाई जावेद मछासरा वाले उनकी जानिब से, 251 रुपया जॉन भाई तामिर वाले उनकी जानिब से, 150 रुपया मूसा भाई मछासरा वाले उनकी जानिब से, 300 रुपया हुसैन भाई बीका भाई उनकी जानिब से, 200 रुपया मरहूम नसीरुद्दीन की इसारे सवाब के लिए, 100 रुपया रसीद भाई टीबी वाले उनकी जानिब से, 200 रुपया सबीहा मुबारक मछासरा वाले उनके तमाम मरहूमों के इसारे सवाब के लिए, 500 रुपया जनाब हनीफ बापुर जम्मू सर वाले उनकी जानिब से, 100 रुपया मुख्तियार भाई कैसरत वाले उनकी जानिब से, 100 रुपया अयूब भाई खाकी उनकी जानिब से, 100 रुपया आरिफ शाह निसार साहब उनकी जानिब से, 1001 रुपया जरीना इब्राहिम चावल वाले उनकी जानिब से, 500 रुपया मोहसिन नज़ीर खाकी उनकी जानिब से, 500 रुपया मरहूम सैयद मेहताब उनकी इसारे सवाब के लिए, उनकी बेटे जनाब असलम भाई चाइनीस वाले उनकी जानिब से, 200 रुपया मरहूम मुस्तकीम उनकी इसारे सवाब के लिए, 100 रुपया मरहूमा जुलेखा वाली आदम मछासरा वाले उनकी जानिब से, 1000 रुपया जनाब फिरोज भाई अलाउद्दीन भाई अयूब दहगाम वाले उनकी जानिब से, 100 रुपया मम्मू भाई उनकी जानिब से, 100 रुपया सईद भाई कानपुर वाले उनकी जानिब से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन तमाम देने वालों के तमाम मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मक़ाम शरबत दिए। और इन बच्चों के सवाल और जवाब सुने। मेरी प्यारी बहन नाजिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी प्यारी बहन मुस्कान, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी प्यारी बहन नाजिया, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ, क्या आप मुझे बताएगी? मेरी प्यारी बहन मुस्कान, इंशाअल्लाह मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी। सहाबा में सबसे पहले किस सहाबा ने जामे शहादत नोश फरमाया? सहाबा में सबसे पहले हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जामे शहादत नोश फरमाया है। सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाली खातून का नाम क्या है? सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाली खातून का नाम हज़रत खदीजतुल कुबरा ताला अन्हा है। इस्लाम में सबसे पहले शहीद होने वाली खातून का नाम क्या है? इस्लाम में सबसे पहले शहीद होने वाली खातून का नाम हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। बच्चों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया? बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। गुलामों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले शख्स कौन है? गुलामों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले शख्स ज़ैद बिन हारिस है। अल्लाह ताला ने पानी किस दिन पैदा फरमाया? अल्लाह ताला ने पानी बूंद के रोज पैदा फरमाया है। अल्लाह ताला ने जमीन किस दिन पैदा फरमाई? अल्लाह ताला ने जमीन भी के दिन पैदा फरमाई है। बताइए, जमीन एक तबके से दूसरे तबके के दरमियान कितना दिन का रास्ता है? जमीन एक तबके से दूसरे तबके के दरमियान 500 बरस का रास्ता है। अर्श अज़म के कुल कितना पर्दे हैं? अर्श अज़म के कुल 6000 पर्दे हैं। अर्श अज़म के नीचे क्या है? अर्श अज़म के नीचे सूर है। सूर की लंबाई कितनी बरस लंबाई की ला है? सूर की लंबाई 322 की ला है। कुल 11 दायरे हैं। हर दायरे की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? हर दायरे की लंबाई और चौड़ाई जमीन आसमान के बराबर है। अल्लाह ताला ने अर्श किस चीज से पैदा फरमाया? अल्लाह ताला ने अर्श को नूर से और सूर्य की आंखों से पैदा फरमाया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आइए फिर बयान के लिए मैं आतिया मुमताज अंसारी को दावत दे रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुतबा मसनूना के बाद मैंने जिस हदीस शरीफ को पेश करने का शर्फ हासिल किया उसका तर्जुमा ये है, इल्म दिन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। क्या है इसका तर्जुमा? कि इल्म दिन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। और हाँ, ये फरमान किसी मौलवी, मुफ्ती या आलिम के कहने पर फर्ज नहीं, बल्कि ये फरमान खुद आका कायनात का है, जिसने हम इंसानों को, हैवानों को, जमादार को, नबादात, बल्कि सदर व हदर और खुद कुरान करीम को भेजने वाले रब्बे कायनात के महबूब का है। ए हाज़िरान मजलिस, क्या आप जानते हैं कुरान क्या चीज है? चलिए मैं आपको बताती हूँ। कुरान अल्लाह की ऐसी किताब है जिसमें हर चीज का बयान है। और हाँ, इसी कुरान की बदौलत हम इंसान आज इंसान है, वरना तो हम जानवरों से भी बदतर थे। मगर हमारे इस्लाम की माँ बहनें ये नहीं जानती है कि कुरान की तारीफ कैसे की जाती है। ए इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, यही कुरान कल क़यामत के दिन हमारी सिफारिश कराएगा और हमारे लिए जहन्नम से निजात का जरिया बनेगा। आमीन। आप जानती हैं, इसी कुरान करीम की वजह से इस दुनिया में हमारा वजूद है, फिर भी हमारी माँ बहनें उसकी इज्जत नहीं करती है। कुरान आज हर घर में है, मगर पढ़ने के लिए वक्त किसी के पास नहीं है। हाँ, टीवी सिनेमा देखने के लिए सबके पास वक्त ही वक्त है। अगर कुरान पढ़ने के लिए कहा जाए, नमाज पढ़ने के लिए कहा जाए, तो हमारी इस्लाम की शहजादियाँ कहती है कि हमारे पास वक्त नहीं है। बहुत औरतें तो ऐसी होती है, कुरान घर में होने के बावजूद उन्हें पता नहीं होता कि मेरे घर में कुरान मैंने किस जगह पर रखा है। आखिर ऐसा क्यों? वो इसलिए कि मुद्दतों वक्त गुजर चुका है। मगर तुम तो इस्लाम की शहजादियाँ कहने वाली हैं, कुरान तो पढ़ना तो दूर, देखना तो दूर, छूना तो दूर, उस पे जो धूल मिट्टी जमी हुई है उसे भी साफ करने का वक्त नहीं मिलता है। जबकि डीवीडी पर जमी हुई धूल साफ करने का बराबर वक्त है। अगर उसको एक दिन भी झाड़ पोंछ न किया जाए तो जैसे सावन आ जाएगी। आखिर ऐसा क्यों? वो ढेरों रुपये से खरीदा इसलिए उसकी इतनी अहमियत और कदर और कीमत है तुम्हारे पास। क्या खुदा ने हमें इसलिए दुनिया में भेजा है कि हम शैतानी काम करें और शैतान मजलूम को खुश सके? जबकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बार-बार जिक्र फरमाया है, इन्ना शैतान लिल इंसान अदुव्वुन मुबीन। बेशक शैतान इंसानों का खुला हुआ दुश्मन है। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चे का पहला मदरसा माँ की गोद होता है। माँ बच्चे को दीनी तालीम देती है, बच्चा आगे चलकर नेक वक्त होता है। मगर आज माँ बच्चे को दीनी तालीम देने की बजाय दुनियावी बातें सिखाने में ज्यादातर माहिर है। सुनो, आज की माँओं का बेइल्म होना मैं आपको सुनाती हूँ। आज की माँ अपने बच्चे को पालने में सुनाती है, गाने गाकर बिल्ली आई कुत्ता आया इस तरह डरा डरा कर अगर टीवी चालू करेंगे और बच्चे के कानों में जैसे ही आवाज जाएगी बराबर सो जाएगा, क्योंकि इसी तरह सोने की आदत है। और ये आदत डाली किसने? उसकी अपनी ही माँ ने। बाप बेचारा अपनी औलाद को माँ के हवाले छोड़ मील दूर मजदूरी करने जाता है, क्या सोचकर कि माँ से बेहतर और कौन ख्याल रख सकता है अपनी औलाद का। लेकिन माँ ही दुनिया की मोहब्बत में और शैतानी कामों में इस कदर मुबतला हो चुकी है कि अपने बेटे बेटी को क्या काम सिखाएगी। लेकिन इस्लाम कहते किसे है? सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ने से कोई इंसान मुसलमान नहीं बन जाता है। कलमा पढ़ने के साथ अल्लाह ताला के अहकामातों और नबी के फरमानों को सिखाना भी फर्ज है, क्योंकि बंदा जब खुदा के अहकाम सीखेगा तो एक माँ बाप के हुकूक अदा करेगा और बीवी बच्चों के हुकूक का जान पाएगा। क्योंकि अल्लाह ताला जब खुदा के अहकाम सीखेगा तो हराम और हलाल में भी फर्क कर पाएगा। जो माँ बाप अपने बच्चों को उल्फतों के मारे और अपनी झूठी शान बढ़ाने की खातिर हराम मांग खिलाते हैं, तो याद रखो ऐसे बंदों का 70 दिन यानी 60 दिन का रिज़्क अल्लाह ताला उठा लेता है। आज इतना हमें बैठे बिठाए भी गया है तो हम उसकी अहमियत और कदर और कीमत नहीं समझ रहे हैं। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। लेकिन सुनो, जिसके सीने में जलेगा इश्क़ और कुरान का चिराग, जिसके सीने में जलेगा इश्क़ और कुरान का चिराग, माँ बाप को वही बेटा खुद में ले जाएगा। इल्म ही नहीं जिसमें तो अमल क्या होगा, इल्म ही नहीं जिसमें तो अमल क्या होगा, जिस बयाबान में सजरी नहीं वो फल क्या देगा। अल्लाह अकबर। ऐ तुमको माँ कहने वाली शहजादियों, क्या माँ ऐसी होती है? नहीं, बल्कि माँ तो वो थी जो दिन भर मजदूरी
बहुत मुझे तो अपने बच्चों की मोहब्बत के बारे में तो सीधा नहीं सकते। अगर उस्ताद बच्चों को दीनी तालीम करेगा, थोड़ी सी भी तकलीफ करे तो माँ हंगामा खड़ा कर देती है। और आखिर नतीजा ये निकलता है, जब बेटा जवान हो जाता है तो माँ बाप की नाफरमानी करने लगता है। माँ दौड़ी दौड़ी आलिम में हाथ के साथ आ जाती है और कहती है बड़ा ही नाजो से पाला था, पता नहीं कौन सी कमी रह गई थी हमारे प्यार में। जो आज शराब पीता है, जुआ खेलता है, चोरी क्या करता है, इसका कुछ इलाज हो तो बताइए जिससे वो इस हरकत से बाहर आ जाए। क्या देखिए कमी आपके प्यार में नहीं बल्कि उसके इल्म में है। अगर सही वक्त सही उम्र में यानी बचपन में उसको दीनी तालीम सिखाई होगी तो आज ये दिन देखना लगता है। इसलिए आज जरूरत है कुरान करीम की तिलावत करने की, पूरी पाबंदी के साथ नमाज अदा करने की, क्योंकि माँ अगर इल्म वाली होगी तो बेटा मरोकात को रियाज करेगा। एक मरतबा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मेरे प्यारे इस्लामी बुजुर्ग माँ और बहनों, कितने खुशनसीब है वो माँ बाप जिनके बच्चे आज दिन का इल्म सीख रहे हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है। तालिब इल्म जब घर से मदरसा जाने के लिए निकलता है, अल्लाह ताला का नूरानी फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपना नूरानी पर बिछा देता है और उसी पर ऊपर चलकर तालिब इल्म मदरसे जाते हैं। और दूसरी तरफ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद फरमाते हैं, हर दिन और रात में 1999 अल्लाह ताला की रहमत उल्मा और तालिब इल्म के लिए बरसती है और बाकी लोगों के लिए एक रहमत। मेरे प्यारे इस्लामी बुजुर्ग माँ और बहनों, अगर आप अपने आप को रहमतों की बारिश से सैराब करना चाहते हो, अल्लाह ताला के अज़ाब से बचना चाहते हो, तो इल्म से खुद सीखिए और दूसरों को सिखाइए और अपने बच्चों की मगर तरफदारी के उन्हें माँ को दान फटकार कर मदरसा भेजिए ताकि अल्लाह ताला के हज़ारों रहमतों से महरूम न रह जाए। और दूसरा है कि अल्लाह ताला का रहमत करीम उस पे इल्म बनने से पहले उसके माँ बाप की पकड़ करेगा, क्योंकि ये सब सिखाना उस्ताद के साथ साथ माँ बाप की जिम्मेदारी भी है। बेशक और याद रखो खुदा की पकड़ बहुत सख्त है। मेरा रब इरशाद फरमाता है इन्ना बदश रब्बिकल शदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। और हाँ, इल्म हासिल करने के लिए उम्र की कोई क्या मुकर्रर नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इल्म दिन खूब हासिल करो चाहे तुम्हें इलाज भी जाना पड़े। एक बार बाजू शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, हदीस शरीफ का मतलब क्या है कि ईरान के हाथ मीलों दूर है, फिर भी अगर हम मुसलमानों को हिंदुस्तान में दीनी तालीम देने वाला कोई ना हो तो 7 समंदर पार जहाँ ईराक है वहाँ ही क्यों ना जाना पड़े, जाओ लेकिन इल्म दिन हर हाल में हासिल करो। लेकिन हमें ईरान जाने की जरूरत नहीं। आज हमारे देश में, हमारे शहर में, बल्कि मैं तो यूँ कहूँगी हमारे मोहल्ले में मदरसा मौजूद है जिसका नाम मदरसा गरीब नवाज है, जिसमें रोजाना 800 बच्चों को तालीम दी जाती है। जिस किसी वालिदा को अपने बच्चे का नाम मदरसा गरीब नवाज में दाखिल कराना हो वो हमारे मदरसे के मुतवल्ली से राबिता कायम करे। सुभान अल्लाह। बेशक मेरे इस्लामी बुजुर्ग माँ और बहनों, इल्म लाफानी दौलत है, इल्म अंबिया की मिरास है और माल फिरौन हामान शद्दाद नमरूद की मिरास है। इल्म खर्च करो तो इजाफा होता है और माल खर्च करो तो खत्म हो जाता है। माल बेवफा है जो मरने के बाद दुनिया में रह जाता है और इल्म कब्र में भी साथ जाता है और साथ निभाता भी है। आखिर में मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को इल्म दिन हासिल करने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदरसे गरीब नवाज, जश्ने हुजूर गरीब नवाज, नारे तकबीर। 100 रुपया साहिल कारोबारी की जानिब से इस बच्ची को दिया गया है और 50 रुपया एक भाई ने दिया है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सैयद फिरोज मुस्तफ़ा बापू उनकी जानिब से सुभान करिया मरहूम के साले सवाब के लिए 100 रुपये दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुबारक सुलेमान के मरहूम के साले कादिर को दावत दे रहा हूँ, अब्दुल कादिर। आइए हम सब मिलकर एक मर्तबा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का हदिया निछावर करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मदी व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आइए मैं आपको चंद से सुनाता हूँ, आप तमाम हजरात से गुजारिश है उसे बगौर समाज फरमाएं।
निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हुई हजारों की तकदीर देखी। अगर मर्तबा चाहता है तो, अगर मर्तबा चाहता है तो तू कर खिदमत फकीरों की, बलाए टाल देती है दुआ रोशन जमीरों की। बेशक बहुत हमारे दिल के हक्का नियत के ये दोनों शाहिद है, हमारे दिल के हक्का नियत के ये दोनों शाहिद है, मोइनुद्दीन जिलानी और मोइनुद्दीन अजमेरी। सुभान अल्लाह। बेशक या इलाही दुआओं में वो असर कर दे, या इलाही दुआओं में वो असर कर दे, सदके में मोहम्मद के दुआ कबूल कर ले। आमीन। आइए हम सब मिलकर दुआ मांगते हैं, दुआ के लिए हाथ उठाइए। आमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या अल्लाह, प्यारे नबी पाक के सदके में जो मुसलमान मुसीबत जदा है उसको मुसीबतों से आजाद कर दे। आमीन। या अल्लाह, जो मुसलमान जेल की सलाखों में बंद है मौला उनके लिए छूटने का कोई नेक जरिया बना दे। आमीन। या अल्लाह, आज हम सब मुसलमान परेशान हाल है, लेकिन हबीब पाक के सदके में परेशानियों को दूर कर दे। आमीन। या अल्लाह, हमारे इस्लामी जो जवान लड़के और लड़कियां को शादी का रिश्ता अब तक नहीं आया, लेकिन हजरत अली और हजरत फातिमा के सदके में उनके लिए गैर से मदद फरमाकर कोई नेक जरिया बना दे और अच्छे से अच्छा रिश्ता नसीब फरमा। आमीन। या अल्लाह, जो मुसलमान रोजी के लिए परेशान हैं, दर बदर घूम रहे हैं, उनके लिए उस्मान गनी के सदके में रोजी के दरवाजे खोल दे, रिज़्क़ नसीब अता फरमा। आमीन। या अल्लाह, हमारे किबला-ए अव्वल बैतुल मुक़द्दस जो अभी यहूदियों के कब्जे में है उसको छुड़ाने के लिए हमने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा कोई मर्द मुजाहिद पैदा फरमा। सुभान अल्लाह। आमीन। या अल्लाह, हमारे मदरसा-ए गरीब नवाज को आबाद फरमा। आमीन। बच्चों को इल्म दीन हासिल करने की नेक तौफीक अता फरमा। आमीन। उस्तादों की मेहनत को कबूल फरमा। आमीन। कमेटी हजरात की खिदमत को कबूल फरमा। आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सवाल और जवाब के लिए फरजाना अब्दुल शावी और मैजबी सिकंदर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी प्यारी बहन फरजाना, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारी बहन शेज़बीन, मैं आपसे सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के कुछ पैगाम पूछना चाहती हूँ, क्या बताएगी? मेरी प्यारी बहन की नहीं, लीजिए आप सुनिए। सैयदा फातिमा ज़हरा का पैगाम ये है, औरतों को चाहिए कि पर्दा करें, बेपर्दा कहीं जाया ना करें। फातिमा ज़हरा का ये पैगाम है, आलम इंसानियत के नाम है, औरतों को बेपर्दा की अपनाएंगी, कुल में हरगिज़ बेची न जाएंगी, खिदमत शौहर भी तुम पे फर्ज है, इसलिए बात तुमसे अर्ज़ है, अपने शौहर की सदा खिदमत करो, उसकी हर एक हल में इज्जत करो। तुमने कभी फरमाइश ऐसी करो जिससे शौहर को कोई तकलीफ न हो, मौत के आगे हर एक मजबूर है, ये ना तुम समझो क़यामत दूर है, क़यामत में जो होगी तुम पेशे खुदा उस गदी सज़गी। हाय क्या किया मैंने, फातिमा ज़हरा का ये दामन थाम लो, कोई मुश्किल हो तो नबी का नाम लो, औरतें ही घर की ज़ीनत है, वसीम औरतों को दे खुदा अक्ल सलीम। आमीन तुम आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर बयान के लिए मैं इमरान अय्यूब पटेल को दावत दे रहा हूँ। अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़कुरूनी अज़कुरकुम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप मिलजुल कर ताजदारे मदीना, राहते कल्ब व सीना, सफ़ीहुल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन, साहब यासीन, उस आकाए नामदार जो आका पूरे अर्ज़ पर खड़े हो जाए तो माथी ताकतों को पसीना आ जाए, जो आका अपनी उंगली का इशारा आसमां के तरफ कर दे तो आसमां का चांद दो टुकड़े हो जाए, वो आका जिसकी बारगाह में तरफ उठाकर मुस्तफा की बारगाह में सलाम पेश करने के लिए आ जाए, वो आका जिसको मक्के के पहाड़ सलाम करे, वो आका
जिसकी बारगाह में फरिश्तों का सरदार हज़रत जिब्रील अमीन रब के साथ खड़ा हो जाए, वो आका जिसको रब सलाम करे। आइए हम सब मिलकर उसी आका पर बड़ी ईमानदारी के साथ झूम झूम कर दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें। शेर समाप्त फरमाइए। चलो जमीन को पलक से मिला दिया जाए, चलो जमीन को पलक से मिला दिया जाए, दुरूद पढ़ के मुकद्दर जगा लिया जाए। सबे हयात के गैसू सवर ही जाएंगे, सबे हयात के गैसू सवर ही जाएंगे, नबी के नाम पर सब कुछ कुर्बान कर लिया। और सुनो, कैसे कहूँ कि कब्र में अंधेरा होगा, कैसे कहूँ कि कब्र में अंधेरा होगा, सामने सरकार होंगे सवेरा होगा। सुभान अल्लाह। बहुत कुरान फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, बस तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हें याद करूंगा। जिक्र का मतलब बार बार याद करना है, लिहाजा अल्लाह ताला की हमदो सना को दिया जुबान पर लाना जिक्र इलाही है। जिक्र इलाही की कसरत से ईमान में ताजगी पैदा होती है, इसलिए हर मुसलमान मर्द औरत छोटे और बड़ों के लिए जरूरी है। जिक्र इलाही इंसानी जिंदगी का असल मकसद है, लिहाजा सबसे पहली पर इबादत नमाज का भी यही मकसद है, अल्लाह का जिक्र जारी रहे। ऐसे ही कुरान शरीफ पढ़ना बड़ा अफजल है, वह भी अल्लाह का कलाम है और उसी के जिक्र से बड़ा हुआ है। जिक्र इलाही सबसे आला बंदगी है, जिक्र इलाही दिल की रोशनी है, जिक्र इलाही आंखों का नूर है, जिक्र इलाही आईने मुसलमानी है, जिक्र इलाही खुशी और सुरूर है, जिक्र इलाही आशिकों के दिलों का सोच है, जिक्र इलाही खुदा इलाही का खजाना है, जिक्र इलाही इस्लाम की रूह है, जिक्र इलाही मोमिन का मेराज है, जिक्र इलाही अल्लाह के कुर्ब का जीना है, जिक्र इलाही मुर्दा दिलों की जिंदगी है, जिक्र इलाही कब्र की रोशनी है, जिक्र इलाही दिल की बीमारियों का इलाज है, जिक्र इलाही रहमान जन्नत है, जिक्र इलाही ताने बंदगी है, जिक्र इलाही जिंदगी की महक है, जिक्र इलाही गोया कि जिक्र इलाही ऐसी दौलत है जिसे पाकर इंसान बेनियाज हो जाता है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम सब हमेशा हमेशा के लिए जिक्र इलाही में मशगूल रहे। कम से कम हर नमाज के बाद जिक्र इलाही कर लेनी चाहिए। जिक्र इलाही से मुराद अल्लाह का जिक्र करना। मिसाल के तौर पर जब तक मुबारक और मशगूल रातें आती है, जिसे हम और आप मोटी रात कहते हैं, इन रातों में मस्जिद में जिक्र इलाही होता है। अल्लाह 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 अल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिक्र नबी को जिसने इबादत बना लिया, जिक्र नबी को जिसने इबादत बना लिया, ताउम्र उस गुलाम की किस्मत संवर गया। फैज़ाने जिक्र सल्ले अला को देखिए, फैज़ाने जिक्र सल्ले अला को देखिए, खुशबू मेरे हुजूर की हरसू बिखर गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं, मेरे आका फरमाते हैं कि हर चीज के लिए सफाई की कोई चीज होती है और दिलों की सफाई मेरे खुदा की याद है, और कोई चीज ऐसी नहीं जो अल्लाह के अज़ाब से मुकम्मल नजात दिला दे, और वो जिक्र इलाही है। नेक अमाल यानी नमाज, रोजा, ज़कात, हज, तिलावत कुरान, सदका व खैरात, अमाल सालिहा सुबह कसरत के बिना पर मुसलमान जन्नत में दाखिल होंगे। मगर हजरात कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो जिक्र इलाही की कसरत के बदौलत के बिना पर जन्नत में दाखिल होंगे। कल मैदान क़यामत में ये एहसास होगा कि जो वक्त उन्होंने गफलत के बाद याद इलाही में नहीं गुजारा होता, काश कि उन्होंने याद इलाही में गुजारा होता, क्योंकि जितना कोई जिक्र ज्यादा करेगा उतने ही उसके दर्जात बुलंद होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन सारी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदरसे गरीब नवाज। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी आपके सामने मदरसे गरीब नवाज के होनहार बच्चे बड़े ही इमरान, जिनका नाम है, बड़ी ही शानदार तकरीर कर रहा था। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, मदरसे गरीब नवाज के अंदर ऐसी तालीम दी जाती है कि एक ऐसा बच्चा जब भी होता है जिसके लिए पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ, अगर कोई भी बच्चा कमज़ोर जहन भी होता है, उसके लिए भी मदरसे गरीब नवाज के मुदर्रिसीन और मदरसे गरीब नवाज की कमेटी हजरात दिलो जान से मेहनत करते हैं।
मेरे दोस्त और बुजुर्गों, अगर आप अपने बच्चों को मदरसे गरीब नवाज में नहीं भेजेंगे तो वो आपका कसूर होगा, लेकिन मदरसे गरीब नवाज के कमिटी हजरात दिल खोलकर और दिलो जान से मेहनत और मशक्क़त के साथ इल्म दीन हासिल कराते हैं। तो आप अपने बच्चों को इल्म दीन हासिल कराने के लिए मदरसे गरीब नवाज के अंदर भेजें। सवाल जवाब के लिए फैजान खान हाशिम उस्मान को दावत दे रहा हूँ। अब तबारक व तआला हुसैनी यंग कमेटी को और दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाई हाशिम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाई फैजल। मेरे प्यारे भाई हाशिम, क्या मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, आप उसका जवाब देंगे? बेशक जरूर दूंगा, आप भी सुनिएगा, ये अवाम भी सुनेगी। जो शख्स मजाक में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्मे गैब का इनकार करे या गुस्ताखी का लफ्ज बोले, उसके बारे में आप कुरान की रोशनी में बयान कीजिए। कोई भी बज़्म सही ना में रजा करे कर, कोई भी बज़्म सही ना में रजा करे कर, दिल मुनाफिक का जलाने में मजा आता है। कोई खुश हो के ना खुश हो परवाह नहीं उसकी, कोई खुश हो के ना खुश हो परवाह नहीं उसकी, हमको हक बात बताने में मजा आता है। किताब का नाम इब्ने जरीर तिबलानी अबू असद रईसुल मुफस्सिरीन हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि कुछ लोग रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का लफ्ज बोले। हुजूर ने उनसे मुताबरा फरमाया तो उन लोगों ने कसम खाई कि हमने कोई कलमा हुजूर की शान में बेअदबी का नहीं कहा। तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई, पारा नंबर 10 रुकू नंबर 16, वला यहलिफूना बिल्लाहि मा कालू वलक़द कालू कलीमतल कुफ्री व कफरू बाद इस्लामिहिम। तर्जुमा, अल्लाह की कसम खाते हैं कि उन्होंने नहीं कहा और बेशक उन्होंने कुफ्र की बात कही और इस्लाम में आने के बाद काफिर हो गए। किताब का नाम इब्ने अबी शैबा, इब्ने अलमंजल, इब्ने अबी हातिम और अबू सईद। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास के शागिर्द खास हज़रत इमाम मुजाहिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक गुमशुदा उठनी के बारे में फरमाया कि वो परा जंगल में है। उस पर एक शख्स ने ये कहा, उन्हें गैब की क्या खबर? तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को बुलाया। उस शख्स से दरियाफ्त फरमाए तो उस शख्स ने कहा, हम तो बस यूं ही हंसी मजाक कर रहे थे। तो अल्लाह ताला ने आयत मुबारका नाजिल फरमाई, पारा नंबर 10 रुकू नंबर 14, वला इन सअलतहुम लयक़ूलुन्ना इन्नमा कुन्ना नख़ुज़ु व नलअब कुल अबिल्लाहि व आयातिहि व रसूलिहि कुन्तुम तस्तहज़िऊन ला तअतज़िरू क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम। तर्जुमा, और अगर तुम उनसे पूछो तो वो बेशक जरूर कहेंगे, हम तो बस यूं ही हंसी खेल में थे। तुम ही फरमा दो, क्या अल्लाह उसकी आयतें और उसके रसूल से मजाक करते थे? बहाने ना बनाओ, इस्लाम में आने के बाद तुम काफिर हो गए। इस आयत करीमा में वजह तौर पर कद कफरतुम बाद ईमानिकुम, यानी कुफ्र का कलमा जुबान पे लाने से तुम मोमिन के बाद काफिर हो गए। जो शख्स हुजूर की शान में गुस्ताखी करता है या जो शख्स हुजूर की शान में गुस्ताखी करे या बदमज़हब की इज्जत करे, उसके बारे में आप हदीस की रोशनी में बयान कीजिए। हज़रत इब्राहिम बिन मैसर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन वक़्क़रा साहिब बिदअतिन फ़क़द आना अला हुदूदिल इस्लाम। जिसने किसी बदमज़हब की इज्जत की तो उसने इस्लाम के दाने पर मदद की। बदमज़हब की ताज़ीम से इस्लाम के दाने पर मदद कैसे हो जाएगी? इस सवाल का जवाब देते हुए मुहक़्क़िक़ अल इस्लाम हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप हजरात बड़े ही निहायत अंदाज से इन दोनों होनहार तालिब इल्मों से हवाले और सफ़ा के साथ और उसके साथ साथ ही कुरान पाक की आयत करीमा जिन्होंने पढ़ी, बड़े ही बेहतरीन अंदाज में है कि परवरदिगार इन तमाम बच्चों के इल्मों में, उम्रों में मज़ीद तरक्की अता फरमाए।